हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब मायके आए भुक्खड़ ससुराल वाले। यह कहानी है दो परिवारों की। एक तरफ है साधना का गरीब मायका, जो ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी जीता है। दूसरी तरफ है उसका ससुराल, जो संपन्न होने के बावजूद लालच और दिखावे में डूबा हुआ है। यह कहानी न केवल रिश्तों के मोल को समझाने की कोशिश करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आत्मसम्मान और सच्चाई के रास्ते पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। साधना का जन्म एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता रमेश और माता सुमित्रा ने बेहद कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को ईमानदारी और संस्कारों की शिक्षा दी। रमेश एक दर्जी थे, जो दिनरात मेहनत कर परिवार का पेट पालते थे। उनके घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन हर चीज में आत्मीयता और प्रेम था। साधना भी अपने माता पिता की तरह सरल स्वभाव और मेहनती थी। उसकी शादी जब शहर के संपन्न परिवार में हुई, तो मायके वालों ने सोचा कि उनकी बेटी अब आराम से रहेगी, परंतु ससुराल वालों का स्वभाव और चरित्र वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के ससुराल वाले बेहद अमीर थे। उनका कारोबार बड़ा था और उनका रुतबा पूरे इलाके में था, परंतु उनके जीवन में सादगी और विनम्रता की जगह नहीं थी। उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। साधना की सास हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उनके लिए रिश्तों की अहमियत से ज्यादा महत्व इस बात का था कि सामने वाला कितना अमीर है। शादी के बाद साधना ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके ससुराल वाले केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। उनके पास दिखावे के लिए सोने चांदी के बर्तन थे, लेकिन मन के बर्तन बिल्कुल खाली थे। एक दिन की बात है। साधना का मायका अपनी बेटी की शादी के बाद पहली बार ससुराल वालों को बुलाना चाहता था। रमेश और सुमित्रा ने अपने सीमित साधनों में भी अच्छे से तैयारी की। वे जानते थे कि साधना के ससुराल वाले अमीर हैं और उनके घर की सादगी देखकर शायद वे खुश न हों, लेकिन उन्होंने सोचा कि आत्मीयता से भरी दावत हर कमी को पूरा कर देगी। ससुराल वाले जब साधना के मायके पहुंचे, तो उन्होंने वहां की सादगी और छोटे घर को देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली। उनकी नजर चारों ओर घूम रही थी, यह देखने की खाने पीने और स्वागत में कोई कमी तो नहीं। साधना की सास ने धीमी आवाज में कहा, हम तो सोच रहे थे कि कुछ शानदार इंतजाम होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ इतना साधारण है। साधना के माता पिता ने जब यह सुना, तो उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगने दी। उन्होंने ससुराल वालों का पूरी विनम्रता से स्वागत किया और उन्हें खाना परोसा। खाने में दाल, रोटी, सब्जी और चावल थे। सब कुछ साधारण परंतु स्वादिष्ट। साधना की सास ने प्लेट में खाना देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहा, हमारे यहाँ तो इतने तरह के पकवान बनते हैं, यह सब तो नौकर भी नहीं खाते। साधना के पिता रमेश ने यह सुनकर बड़ी ही शांत आवाज में कहा, हमारे पास जितना है हम उसी में खुशी मनाते हैं, हमें ज्यादा दिखावा करना नहीं आता। साधना का भाई राजू उस समय खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार बुरा लगा। उसने कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारी छोटी सी थाली में भी सच्चाई और मेहनत है, लेकिन आप लोग
अपनी अमीरी का दिखावा करने आए हैं। यह साफ दिखता है। सास ने क्रोधित होकर कहा, तुम हमें भुक्खड़ कह रहे हो? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर आप हमारी ईमानदारी और मेहनत की कद्र नहीं कर सकते तो यहां आकर हमें शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं। साधना ने अपने मायके वालों के पक्ष में खड़े होकर कहा, माँ, पिताजी ने जो भी परोसा उसमें उनका प्यार और सम्मान है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो कृपया लौट जाइए। मेरे मायके का स्वाभिमान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ससुराल वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि साधना हमेशा उनकी बात मानती रहेगी, लेकिन इस बार उसने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई। साधना के इस व्यवहार से उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने सिर झुकाते हुए कहा, हमने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारी आदतें किसी को इतनी ठेस पहुंचा सकती हैं। तुम्हारे मायके का प्यार और अपनापन वाकई में अनमोल है। इस घटना के बाद साधना के ससुराल वालों में बदलाव आया। उन्होंने समझा कि रिश्ते धन दौलत से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। साधना के मायके ने अपनी सादगी और ईमानदारी से उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई और आत्मसम्मान ही असली धन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रिश्तों की बुनियाद सच्चाई, प्यार और सम्मान पर होनी चाहिए, न कि धन और दिखावे पर। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।